राजनीतिक गलियारे से एक बड़ी खबर आ रही है और उस खबर के मायने बहुत दूरगामी है और उसकी जड़ें काफी पुरानी और कांग्रेस खुद को सिमटा रही है। यह बात इस घटनाक्रम से बहुत साफ साफ सामने आ रही है। घटना यह है कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी तेलंगाना या कर्नाटक से लोकसभा की चुनाव लड़ने वाली है। जी हां, बात ऐसे ही नहीं कही जा रही है, पुख्ता तौर पर यह बात निकलकर राजनीतिक गलियारे से सामने आई है कि कर्नाटक के कोप्पल में वहां की स्थानीय इकाई को बिना सूचना दिए कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के लिए सर्वे कराया है कि चुनाव लड़ना कैसा रहेगा। इसी तरह तेलंगाना की एक सीट पर भी सर्वे कराया गया है और कांग्रेस का विचार यह बन गया है कि प्रियंका गांधी तेलंगाना या कर्नाटक से चुनाव लड़ेंगे। ऐसी स्थिति क्यों आ गई? आप याद करिए, 2019 में अमेठी का गढ़ टूटता है, राहुल गांधी वायनाड जाते हैं केरल में और वहां से चुनाव लड़ते हैं और अमेठी से वो चुनाव स्मृति ईरानी से हार जाते हैं, जबकि मात्र दूसरा मुकाबला था। 14 में दोनों आमने सामने थे और फिर 19 में। 14 में राहुल जीत गए थे, 19 में स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया। मात्र 5 साल उस क्षेत्र में सक्रिय रहने वाली स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हरा दी और यह इतिहास रचा गया, इसलिए कि 1977 में अमेठी की सीट से संजय गांधी चुनाव हार गए थे, जस्ट आपातकाल के बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ था। लेकिन उसके बाद अभी यह 19 में दूसरी बार ऐसा हुआ था जब गांधी नेहरू खानदान का कोई व्यक्ति अमेठी से चुनाव हार गया। इस घटना का व्यापक संदेश गया था और तब जैसे ही राहुल गांधी स्मृति ईरानी के अमेठी पहुंचने के बाद वायनाड जाते हैं तो यह साफ साफ मीडिया में चर्चा आ गई थी और लोग जनमानस में भी बात की थी कि वायनाड जाने का एकमात्र कारण है ईसाई और मुस्लिम समुदाय का वोट वहां होना। यही स्थिति कोप्पल सीट की है, कर्नाटक और तेलंगाना की है। आपने अभी चुनाव परिणाम के बाद सुना, एक से एक नेताओं के ज्ञान सामने आए। गोमूत्र प्रदेश है, हिंदी पट्टी क्षेत्र को बताया गया। लेकिन मामला तो स्पष्ट है ना कि प्रियंका गांधी का विचार अगर बन रहा है कि कर्नाटक में लड़ा जाएगा या तेलंगाना में लड़ा जाएगा, इसके लिए तैयारी चल रही है, सीट पर सर्वे किया जा रहा है, तो इसकी वजह क्या है? यानी हिंदी पट्टी क्षेत्र से, जिसे कांग्रेस के नेताओं की भाषा में अगर कहें या उनकी सहमति दूसरे दल के नेताओं से रही कि गोमूत्र प्रदेश है और हार का कारण उनका ईवीएम होता है और दूसरे भाजपा या अन्य की जीत का कारण गोमूत्र पीने वाले प्रदेशों का होना है, तो ऐसी स्थिति में यह क्यों नहीं माना जाए कि प्रियंका गांधी भी उत्तर भारत छोड़कर भाग रही है। अब रायबरेली में जब झुमका गिरा था तो गिरा था, अब तो लगता है कि लाज बचाना भी मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए और शायद यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश से उनका गढ़ जिस तरह से अमेठी में कबरा, उसी तरह से कांग्रेस अब ये मानकर चल रही है कि उत्तर प्रदेश से जीतना लगभग असंभव है, इसलिए प्रियंका गांधी को सेफ सीट दिया जाए, ऐसा क्षेत्र दिया जाए जहां जीत सुनिश्चित हो। और सोचिए यह विचार क्यों बनता है। राम मंदिर, हिंदुत्व, सनातन को लेकर जिस तरह से लगातार कांग्रेस आक्रामक है, उस परिदृश्य में अगर देखें तो कांग्रेस को जितने कांग्रेसियों ने सलाह दिया उनको खारिज कर दिया गया। तो थोड़ा सा इतिहास भी आप छांट लीजिए। 2019 तक तो आपको हम ले गए कि वायनाड ने राहुल गांधी की इज्जत बचाई, वरना सांसद भी नहीं बनते। अगर वो अमेठी ही चुनाव लड़ते रह जाते सिर्फ, तो वो सांसद भी नहीं रहते। यानी स्मृति ईरानी के 2019 में अमेठी पहुंचने से ही कांग्रेस ये मान चुकी थी, राहुल गांधी यह मान चुके थे कि उनकी इज्जत अमेठी में नीलाम होनी तय है, इसलिए वे सुरक्षित सीट वायनाड चुनते हैं और वहां जाकर सांसद बनते हैं। 1999 में आप जाइए और फिर वहां एक इतिहास को देखिए कि कर्नाटक के बेल्लारी सीट पर सोनिया गांधी के खिलाफ सुषमा स्वराज चुनाव लड़ती हैं और कांटे के मुकाबला होता है। इसी तरह वहां सोनिया गांधी सांसद बन पाती हैं, चुनाव जीत पाती हैं। वहां भी सुषमा स्वराज ने उनको बड़ी चुनौती दी थी। अमेठी का गढ़ तो खत्म ही हो गया, सुषमा स्वराज अब रही नहीं।
1978 में लौटी है। एक सीट था चिकमंगलूर कर्नाटक में, जिसे अब उडुपी चिकमंगलूर कहते हैं। वहां की स्थिति ये थी 78 में कि इंदिरा गांधी को राजनीतिक पुनर्जीवन उस सीट से मिला था। यानी उत्तर भारत में जब जब संकट नजर आता है, गांधी नेहरू परिवार को वो कर्नाटक, केरल, तेलंगाना की तरफ भागता है और वहां किसी तरह सुरक्षित गलियारा तय कर लोकसभा में पहुंचने की कोशिश की जाती है। ये नेहरू गांधी परिवार का ये इतिहास आपको हम बतला रहे हैं। तो जो स्थितियां बन गई हैं उत्तर भारत में, वहां अब इनके लिए सीट खंगालना भी मुश्किल है कि कौन सी सीट पर कांग्रेस अपने नेहरू गांधी खानदान के व्यक्ति को चुनाव लड़ाए। प्रियंका, सोनिया, राहुल कहां से चुनाव लड़े, ये चिंता का विषय उनके लिए हो गया है। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम उत्तर भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश में अब किस सीट पर लड़े। उत्तर प्रदेश का गढ़ ध्वस्त हो गया। यह कांग्रेस पार्टी मान चुकी है, नेहरू गांधी खानदान के वंशज मान चुके हैं और यही वजह है कि अब प्रियंका भी तेलंगाना और कर्नाटक में सीट तलाश रही हैं और वायनाड चल ही गए हैं राहुल गांधी, जिस सीट पर अब वामपंथी भी करें कि सीट को आप छोड़िए। तो राहुल अगर वायनाड छोड़ दिए तो उत्तर भारत में तो जगह उनको मिलने से रही। हालांकि टिकट उन्हीं को देना है, बांटना उन्हीं को है, तो कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जीत की संभावना दूर दूर तक अब इनको दिख नहीं रही है। इसलिए सुरक्षित सीट उधर ही तलाश रहे हैं। कारण मात्र एक है, मुस्लिम तुष्टीकरण और ईसाई मतदाताओं की संख्या होना। चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे केरल हो, उसकी खासियत यही है। दरअसल कांग्रेस की समस्या यह है कि वो नरम हिंदुत्व भी अपनाकर हार गई और इसलिए उसको लगता है कि मुस्लिम के अलावा उनको इज्जत कोई बचाने वाला नहीं है। इस देश में 2011 में जनगणना हुआ था आखिरी बार, और उस समय जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार 14.2% इस देश में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं और 2.3% ईसाई रहते हैं। कुल मिलाजुलाकर 16.5% दोनों की संख्या बनती है। और तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, उधर अगर आप चले जाएं दक्षिण भारत में, पश्चिमी भारत में, तो थोड़ी संख्या इनकी ऐसी है और सीट वैसे चुनते हैं जहां इनकी दोनों जाति समुदाय की संख्या अधिक हो ताकि वो सुरक्षित लोकसभा पहुंच सकें। तो ये स्थिति कांग्रेस की हो गई है। तो आने वाले दिन में क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। हालांकि 2014 की अपेक्षा 2019 में उनकी सीटें बढ़ी हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों का परिणाम उनके अनुकूल नहीं है। तो 2024 में जब अब लोकसभा चुनाव की दुदुम्भी बजने वाली है, सारे राजनीतिक दल उस दिशा में आगे बढ़ गए हैं, चुनावी मोड में प्रशासन से लेकर राजनीतिक दल और नेता तक आ गए हैं। तो क्या कुछ होगा आगे, हमारी नजर इसी पर बनी रहेगी कि अब प्रियंका चुनाव कहां से लड़ती हैं, राहुल चुनाव कहां से लड़ते हैं, सोनिया गांधी चुनाव कहां से लड़ती हैं और उन सीटों के चयन का कारण क्या है, वहां की डेमोग्राफी क्या है, हम सब कुछ बताते रहेंगे आपको। जो स्थिति बन गई है उसमें बड़ा मुश्किल कांग्रेस की राह होती जा रही है। इंडी गठबंधन में आप देख ही रहे कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी उसकी चल नहीं रही है। तो आने वाले वक्त में क्या होगा, क्या इंदिरा गांधी, क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ प्रियंका गांधी को भी कोई सीट राजनीतिक उत्थान की तरफ बढ़ाएगा, देखना दिलचस्प होगा। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मैं अपील करता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर, लाइक, कमेंट करिए। आपके कमेंट चाहे अच्छे हो या बुरे हो, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, दिशा तय करने में सहयोग करते हैं। और आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें ताकत मिलती है और उस ताकत के बल पर ही हम आपकी बातों को, आपके विचारों को, राजनीतिक घटनाक्रमों को बेबाक तरीके से सामने रखने में कामयाब होते हैं। साहस मिलता है। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर